नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की जो हमारी सीरीज चल रही है उत्तराखंड पुलिस रिटन एग्ज़ाम के संबंध में। तो इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन कब हुआ। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन कब हुआ? तो इनका जो निधन हुआ था वह हुआ 21 मई 2021 को। कब हुआ? 21 मई 2021 को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोज कुमार का संबंध किस खेल से है। तो मनोज कुमार का संबंध है पैरा बैडमिंटन से। किससे है? पैरा बैडमिंटन से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुण कुमार सूद का संबंध किससे है या किस खेल से है। तो अरुण कुमार सूद का संबंध है वॉलीबॉल से, और यह भानेवाला से संबंधित है, या भानेवाला देहरादून में आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं जैकेट सिंह रावत जी। इनको क्या मिला है? शौर्य चक्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक कौन है। तो उत्तराखंड के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक हैं डीपी डोभाल। उत्तराखंड के प्रथम ग्लेशियर वैज्ञानिक कौन है? डीपी डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरी जाति के लोग किसका खनन का कार्य करते हैं। यानी जो आगरी जाति के लोग हैं वह किसका खनन कार्य करते हैं। तो ये करते हैं धातुओं का, और यह प्राचीन समय से ही यह जाति क्या है? खनन, धातुओं का खनन कार्य कर रही है। कौन सी जाति है? आगरी जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणपति नाग और रुद्र हिमालय अभिलेख कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है? गोपेश्वर से है। गोपेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है गणपति नाग का और रुद्र हिमालय अभिलेख। कहाँ मिला है? ये गोपेश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय कब बना। तो गोपेश्वर चमोली का मुख्यालय बना 1970 में। कब बना? 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी धुरा में कप मार्क्स की खोज किसने की थी। देवी धुरा में कप मार्क्स की खोज की थी डॉक्टर MP जोशी ने। किसने की थी दोस्तों? डॉक्टर MP जोशी या महेश्वर प्रसाद जोशी इनका पुराना नाम है, या पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा से प्राप्त 4 मुद्राएं कहाँ सुरक्षित रखी गई हैं। तो अल्मोड़ा से जो 4 मुद्राएं प्राप्त होती है कुनिंदों से संबंधित, तो वह रखी गई है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी गई है, यानी इंग्लैंड में रखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था। तो सोमचंद के समय कुमाऊं के कत्यूरी शासक रहते हैं ब्रह्मदेव। इसके संबंध में भी विद्वान एकमत नहीं है, पर जो अधिकतर विद्वान स्वीकार करते हैं ब्रह्मदेव का नाम आता है। सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन है? ब्रह्मदेव को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं का सबसे प्राचीन देवता कौन है। तो कुमाऊं का सबसे प्राचीन देवता है, उसे घुरुड़िया या एडी कहा जाता है, और ये क्या है? पशुचारकों के देवता है एडी। घुरुड़िया व एडी क्या है? ये पशुचारकों के प्रमुख देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मुगल लेखकों ने अक्खड़ राजा की संज्ञा दी है। यानी मुगल लेखकों द्वारा किस पंवार शासक को अक्खड़ राजा की संज्ञा दी गई है। तो ये दी गई थी महिपति शाह को। किसको दी गई थी? महिपति शाह को यह संज्ञा दी गई थी, अक्खड़ राजा कहकर संबोधित किया है मुगल लेखकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पंवार शासक का पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र कहा जाता है। किसे पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मेदिनी शाह को। ये पृथ्वीपति शाह के पुत्र हैं, और इनको क्या कहा जाता है? पराक्रमी राजा का डरपोक पुत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है। तो गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फतेहपति शाह को। गढ़वाल का शिवाजी, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है कि गढ़वाल का शिवाजी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है फतेहपति शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोट्याली रानी का पुत्र कौन था। तो डोट्याली रानी के पुत्र थे पंवार शासक हैं प्रद्युमन शाह, और अंतिम स्वतंत्र शासक भी रहते हैं प्रद्युमन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो टिहरी रियासत में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था सुदर्शन शाह के समय, और ये कब हुआ था? ये 1823 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किसे लोकनायक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हरगोविंद पंत को। किसको कहा जाता है? हरगोविंद पंत जी को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं? भोटिया जनजाति के लोग विवाह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? दामी कहते हैं। ये पिथौरागढ़ के क्षेत्र में क्या कहा जाता है? दामी कहा जाता है विवाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? कि ऑपरेशन मुक्ति का संबंध किससे है? तो ये किससे है? बाल भिक्षावृत्ति को रोकने से संबंधित है ऑपरेशन मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट चोटी कब फतेह की थी? तो बछेंद्री पाल द्वारा 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट चोटी फतेह की गई थी। नेक्स्ट, बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 को। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था नाकुरी गांव उत्तरकाशी में। कहाँ हुआ था? नाकुरी गांव उत्तरकाशी में इनका जन्म हुआ 24 मई 1954 को। जब इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया तो उसके बाद 1984 में इनको क्या मिला? पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और 1986 में अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। 1984 में मिला पद्मश्री और 1986 में मिला अर्जुन अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोलाराम तोमर की मृत्यु कब हुई थी? तो मोलाराम तोमर की मृत्यु होती है 1833 ईस्वी में। कब होती है? 1833 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमन सौरभ के नाम से कविताएं लिखा करता था? तो ये लिखते थे श्रीदेव सुमन जी। सुमन सौरभ के नाम से क्या लिखते थे? कविताएं लिखा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाली मेघदूत गोरा बादल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गढ़वाली मेघदूत गोरा बादल की पुस्तक के लेखक कौन है? शिव प्रसाद डबराल जी क्या हैं? इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे मिनी जिम कार्बेट भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है ठाकुर दत्त जोशी को क्या कहा जाता है? मिनी जिम कार्बेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई किसने कहा था? तो कुंवर सिंह नेगी को गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है, और ये कहा था मुकंदी लाल ने। किसने कहा था? मुकंदी लाल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे था? तो इनका संबंध ब्रेल लिपि से था। कुंवर सिंह नेगी का संबंध किससे था? ब्रेल लिपि से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की शिष्य मीराबेन को पद्म भूषण कब मिला, या पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया? तो गांधी जी की शिष्य मीराबेन को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया 1981 ईस्वी में। कब दिया गया? 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो मीराबेन का जो वास्तविक नाम था मिस मेडलिन स्लेड, उनका क्या था? वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की शिष्य सरलाबेन का वास्तविक नाम क्या था? तो गांधी जी की जो दूसरी शिष्य थी सरलाबेन, उनका वास्तविक नाम क्या था? कैथलीन हैरिमन। तो क्या था उनका नाम? कैथलीन हैरिमन क्या था? उनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलाबेन ने आश्रम की स्थापना कहाँ की और कब की? तो सरलाबेन ने कौसानी आश्रम की स्थापना की 1941 में, और इसको लक्ष्मी आश्रम भी कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागेश्वर में मर्तोला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो जागेश्वर में मर्तोला आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी माधव आशीष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंग्रेज संत कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माधव आशीष को क्या कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना आप। अंग्रेज संत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माधव आशीष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों का समूह या मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जागेश्वर अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी राजधानी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी राजधानी आयोग के अध्यक्ष थे वीरेंद्र दीक्षित। कौन थे? वीरेंद्र दीक्षित क्या थे? स्थायी राजधानी आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के टॉयलेट मैन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रमेश बटेजा को उत्तराखंड का टॉयलेट मैन कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ है। तो वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड कहाँ है, ये टिहरी में है। दोनों क्या है, वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, ये दोनों टिहरी में है। और इसके अलावा वशिष्ठ आश्रम भी क्या है, टिहरी जिले में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम पर्वत कहाँ स्थित है। तो ओम पर्वत स्थित है पिथौरागढ़ में या पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कटारमल का सूर्य मंदिर स्थित है अल्मोड़ा जिले में। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ स्थित है कटारमल का सूर्य मंदिर, तो ये स्थित है अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गढ़वाली चित्रकला शैली का पुराना चित्रकार कौन है। तो गढ़वाली चित्रकला शैली के पुराने चित्रकार कौन है, मूलाराम। या और प्रसिद्ध चित्रकार भी कौन है, मूलाराम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाने का श्रेय किसको जाता है, या किसने दुनिया के सामने मूलाराम के चित्रों को रखा। तो ये रखा था बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने। किसने रखा था, बैरिस्टर मुकंदी लाल जी ने मूलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने लाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल पेंटिंग सम नोट्स ऑन मूलाराम गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये किसकी पुस्तकें हैं, ये बैरिस्टर मुकंदी लाल की पुस्तकें हैं। किसकी पुस्तकें हैं, बैरिस्टर मुकंदी लाल की। और इन्हीं पुस्तकों के द्वारा उन्होंने क्या करा, मूलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाली चित्रशैली किसकी पुस्तक है। तो गढ़वाली चित्रशैली पुस्तक है यशवंत सिंह कठौत जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी चित्रकला किसकी पुस्तक है। तो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है किशोरी लाल वैद्य जी की। इसके बाद हमारा 50वां और अंतिम प्रश्न है कि उत्तराखंड में रंग बिरंगी मिट्टियों की मूर्तियों को क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में जो रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं उनको डिकारे या डिकार कहा जाता है। रंग बिरंगी मिट्टी की मूर्तियों को क्या कहा जाता है, डिकार या डिकारे कहा जाता है। तो ये थे हमारे उत्तराखंड जीके मिक्स से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्न। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।